आपने इस तरह की घटनाएं और खबरें सुनी होगी कि कहीं किसी ने किसी को व्हाट्सएप के ग्रुप से निकाल दिया और दंगा फसाद हो गया। फिर आपने इस तरह की भी खबर आपने सुनी होगी या अखबारों में पढ़ी होगी कि किसी पति की बात किसी पत्नी ने नहीं मानी, इसलिए पति ने चक्कू मार दिया। ये सब क्या होता है? ये क्या होता है? इन घटनाओं पर स्टीफन कोवी जो इस दुनिया के बड़े मशहूर बेस्ट सेलर राइटर्स है, जिन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ये किताब लिखी, जिसकी लाखों प्रतियां, लाखों कॉपीज खत्म हो चुकी, उन्होंने ऐसी घटनाओं के ऊपर एक अभ्यास किया और वो अभ्यास लोगों के सामने रखा। वो अभ्यास ये कहता है, जिस अभ्यास को जाना जाता है, माना जाता है 90-10 प्रिंसिपल के नाम से। ये 90-10 प्रिंसिपल क्या है? 90-10 प्रिंसिपल यानी कि असल में जो घटना होती है वो सिर्फ 10% होती है। जो घटना जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में नहीं होती है, वो होती है 10%, और बाकी 90% आपकी रिएक्शंस होती है, और आपकी रिएक्शंस की वजह से जो भी बात बढ़ती है वो बाकी 90% होती है। ये 90-10 रेशो है। यानी कि समझिए कि अगर आप ट्रैफिक से जा रहे हैं, ट्रैफिक फुल जाम है, तो ट्रैफिक जैम है वो 10% है, लेकिन ट्रैफिक जैम होने की वजह से आपको जो इरिटेशन हो रहा है, या आप बीच में कोई आया तो आप जो झगड़े कर रहे हैं जिस इरिटेशन की वजह से, वो 90% है। अब ये क्या होता है? इस घटना को समझाने के लिए स्टीफन कोवी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। स्टीफन कोवी कहते हैं कि समझिए, आप सुबह आपके ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, आप डाइनिंग टेबल पर आपका नाश्ता कर रहे हैं, इतने में आपकी बेटी आ जाती है, पापा पापा करके आपको गले लगाने के लिए आती है, और उसका हाथ लग के कॉफी गिर जाती है और कॉफी आपके पूरे शर्ट पर गिरती है, और आप बड़े गुस्से में आते हैं और बेटी को बहुत डांटते हैं, और तुम्हें समझता नहीं है, ये कैसे तुम बिहेव करती हो। फिर बीवी को बोलते हैं कि तुम्हें डिसिप्लिन नहीं लगाने आती है, बेटी का तुमने क्या करके रखा है। फिर आप अंदर चले जाते हैं कपड़े चेंज करने के लिए, फिर वापस दूसरा शर्ट पहनकर आते हैं, और इतने में देखते हैं तो बेटी भी रो रही है, और उसके रोने में स्कूल की बस भी निकल गई। उसकी रोती हुई शक्ल देखकर आप बेटी को स्कूल में छोड़ने के लिए आपकी स्कूटर या आपकी कार लेकर निकलते हैं। फिर आप जोर जोर से कार चलाते हैं, इतने में आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है, फिर आपको ट्रैफिक पुलिस के पास फाइन देना पड़ता है। फिर आप लड़की को आप स्कूल में छोड़ते हैं, उसके बाद आप ऑफिस में जाते हैं, और ऑफिस में जाने के बाद में आपके ध्यान में आता है कि आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल जो आज ऑफिस में लानी थी, आप भूल चुके हैं। फिर आपको गुस्सा आया, फिर आप घर जाते हैं शाम को, तो घर में आपकी बेटी डर के मारे आपके पास देख रही है, बीवी भी अलग नजर से देख रही है। ये सब क्या है? तो इसमें स्टीफन कोवी ये कहते हैं कि आपकी बेटी आपके पास आई और कॉफी आपके बदन पे गिर गई, आपका शर्ट खराब हो गया, ये 10% है, और बाकी का 90% जो है, आपने जिस तरह से रिएक्ट किया है और उसके बाद जो जो घटना बनी है, वो 90% है। 10% घटना जो है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं था, और बाकी का 90% आपने जो निश्चित किया हुआ आपका बर्ताव है, आपका बिहेवियर है, आप जिस तरह से रिएक्ट होते हैं, वो 90% है, और उस 90% की वजह से आपको बहुत सारी बातें भुगतनी पड़ी। ये है 10 और 90 का रेशो। ये 90-10 का रेशो जो है, जिसमें पहले 10% पर आपका कुछ भी कंट्रोल नहीं था, जहां पर आपके शर्ट पर कॉफी गिर गई, लेकिन उसके बाद जो आपने 15 सेकंड या 20 सेकंड आप जिस तरह से रिएक्ट हुए, उस पर आपका कंट्रोल था, वो आप बदल सकते थे। समझिए कि बेटी आई, कॉफी गिर गई, और आप बोल सकते थे कि अबे गुड्डी क्या कर रही हो तुम, मेरा शर्ट खराब कर दिया, हाँ नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं करना। आप अंदर जाएंगे, आप शर्ट चेंज करेंगे, आप आएंगे, गुड्डी के गाल आप खींचेंगे, नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं करना, और आप ऑफिस जाएंगे। बस यानी कि क्या हुआ, दोनों परिस्थितियां थी, उसमें आरंभ जो था वो शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन समाप्ति अलग अलग थी। ये समाप्ति जो अलग होती है, यहां पर हमें ध्यान देना है कि हम किस तरह से रिएक्ट हो सकते हैं। अब इन रिएक्शंस को कैसे बदले? पहली तो बात यह है कि पहले आपके माइंड में यह पक्का आना चाहिए कि आपको बदलना है।
आपके खुद के ध्यान में आना चाहिए कि मुझे बदलना है, तभी ही आप उस रास्ते पर चलने लगेंगे। मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मेरी रिएक्शन बदलनी है, क्योंकि मेरी रिएक्शंस की वजह से मेरा नाम खराब होता है, सब माहौल बिगड़ जाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो घटना बनी है उस घटना को आपके आंखों के सामने लाना है। जो घटना बनी है वो आप आंखों के सामने देखिए, और आपने जिस तरह से रिएक्ट किया है वो देखने के बाद आप ये सोचिए कि आप किस तरह से रिएक्ट हो सकते थे। यानी कि जैसे कि समझिए, आपकी बेटी आपके पास आई और कॉफी आपके शर्ट के ऊपर गिरी, तो आप ये बोल रहे हैं कि गुड्डी ऐसा क्यों किया, मेरा शर्ट देखो खराब हो गया, चलो मुझे कपड़े चेंज करने दो। और आप अंदर गए, शर्ट चेंज करके बाहर है। आप जिस तरह से रिएक्ट करना चाहते हैं वो रिएक्शंस को आप देखिए, और आप बार बार रिहर्सल्स आपके माइंड में कीजिए। आप 2-4 और घटनाएं देखिए, आपको वो विजुअलाइज करना है, आपकी आंखों के सामने लाना है, आपको देखना है। वो आप रिहर्सल जितनी भी ज्यादा करेंगे आपको फायदा होगा, लेकिन आपको वो रिहर्सल्स करनी है। भले आप एक ही रात में नहीं बदलेंगे, लेकिन आप आहिस्ते आहिस्ते बदल सकते हैं। पहले तो बात यह है कि आपने पक्का सोचना चाहिए कि आपको बदलना है। आप जब सोचेंगे, तब सोचते सोचते आपके विचार वैसे होंगे, तब वो बर्ताव में आएगा। जब बर्ताव में आता है तब वो आपका स्वभाव बनता है। आप अगर 50% भी आप खुद को बदलेंगे ना, तो आपको कितनी शांति मिल सकती है। अपना नाम जो खराब होता है ना, अपना नाम जो गलत हो जाता है, वो भी गलत नहीं होगा। कई बार अपने रिश्ते टूटते हैं, कई बार अपने दोस्त टूटते हैं, कई बार अपने काम की जगह पर, अपने ऑफिस या बिजनेस में बहुत ही गलत बातें होती है जिससे अपना नुकसान होता है, वो भी नहीं हो सकता है। लेकिन आपको सोचना बहुत जरूरी है पहले कि मुझे बदलना है, उसके बाद आपकी सोच बदलेगी। आप ये बातें आप दोस्तों को भी बताइए कि आप किस तरह से बदल सकते हैं, अपने रिएक्शंस का क्या असर होता है। आप दोस्तों को बताइए, सबके साथ शेयर कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप YouTube पर जाइए, संदीप चुनकर टाइप कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी आराम से और आनंद से जी लीजिए। ऑल द बेस्ट।